ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ डूबे तरह। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द उच्चारण किया। सात संगत जी, गौड़ी राग का दूसरा शब्द रहाओ की पंक्ति तक पहले विचार हो चुका है। आओ आगे विचार श्रवण करते हैं। ना जियो मरे ना डूबे तरह। महाराज कहते हैं वास्तव में जो ये जीव है, ये शरीर है, ना तो ये मरता अपने आप, ना ही ये डूबता है अपने आप, और ना ही ये तैर सकता है अपने आप। तो महाराज फिर कैसे होता है सब कुछ? जिन किछ किया सो किछ करे। महाराज कह रहे हैं जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने ये सारा का सारा परपंच रचाया है, सारी कुदरत बनाई है, वही है जो सब कुछ कर रहा है, वही है सो सबको डोबने वाला है, वही हैं जो सबको तारने वाले हैं। हुक्मे आवे हुक्मे जाए। महाराज कह रहे हैं आप ही के हुक्म में सब आ रहे हैं, सब जन्म ले रहे हैं, आप ही के हुक्म में सब ने मर जाना है। सत्संग जी, ये बात बहुत गंभीरता से समझने वाली है। ज्ञान की दुनिया में हुक्म की वैल्यू सबसे बड़ी है। अगर आप किसी महापुरुष से जो वाकई में ही वाणी का जाप कर रहा है, जो वाकई में अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर अभेद होने की रास्ते पे चल रहा है ना, अगर आप उनके पास 2 मिनट बैठेंगे, जाके समझेंगे, बात करते करते निचोड़ यही निकलेगा कि हुक्म के अंदर रहना सीखो, उसके हुक्म को मानो, उसके हुक्म को सत्य करके मानो, सही करके मानो। जब उसके हुक्म को मानना शुरू कर लोगे तो जीवन के सब दुख दुखड़े, तकलीफ़, चिंता, रोग दूर हो जाएंगे। साथ संगत जी, इसका कारण यही है कि सबसे बड़ी ज्ञान की वस्तु है ही हुक्म। बाकी सारे धर्मों ने आगे पीछे की बातें की, बहुत ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्थ वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कुरानों में लिखा है, लेकिन हुक्म की जो बात है ना साथ संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु नानक देव जी के घर में सुनने को मिलती है कि हुक्म अंदर सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है, और उसके हुक्म में ही हम आ रहे हैं, उसके हुक्म में ही हम जा रहे हैं। अब साथ संगत जी, एक बारी चर्चा हो रही थी तो कुछ बुद्धिजीव लोग बैठे थे, साधु महात्मा। तो एक बड़ी अमीर घर का लड़का आया और ये भी बैठ गया, साथ में बातें सुन रहा था। तो विषय चला काम का, और काम के विषय में अब ये भी अमीर बाप का बेटा है तो ये भी कहीं अय्याशी करता होगा। तो जब काम का विषय चला तो साधु महात्माओं ने अपने अपने वचन साझे करने शुरू किए। तो जब तक तो बात आई वैश्या के कोठे पे जाने की या औरतों के साथ रिश्ता बनाने की, पैसा देकर रिश्ता बनाने की, तब तक तो ये चुप रहा, मुस्कुराता रहा, अपने भी विचार देता रहा कि भाई जिनके पास पैसा है वो अगर जाते भी हैं तो क्या बुरा है, ये है वो है, क्योंकि जो जिस्म का धंधा कर रही है औरत, उसकी ज़रूरत पूरी होती है, उसको पैसे मिल जाते हैं। और जो अपने कह लो कि रिश्ता बनाता है पैसे दे के, उसकी भी जो है शरीर की पूर्ति हो जाती है। तो अब आगे बात साधु महात्मा ने शुरू कर ली रेप की। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो ये कहे कि भाई साधु महात्मा कहें भी अब रेप होता है तो वो भी तो हुक्म में ही हो रहा है, वो हुक्म के बाहर तो वो भी नहीं है। अब ये समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है साध संगत जी। अब अगर ये देखा जाए कि इस जन्म में किसी बच्ची का, किसी औरत का रेप हो रहा है तो वो क्या, उसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या उसका नया कर्म बन रहा है? मतलब जो रेपिस्ट है वो अपना कर्म बना रहा है और फिर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा आगे आने वाले समय में, आगे जन्मों में। या जिस स्त्री के साथ हुआ उसके साथ उसने कभी पिछले जन्मों में ऐसा कभी किया होगा किसी के साथ, तो उसको वो भोगना पड़ रहा है, उसको वो कर्म जो है भोगना पड़ रहा है। अब साथ संगत जी, बात ये किसी के समझ में आए तो वो इतना गुस्सा हो गया, इतना आग बबूला हो गया। फिर जब उठ के जाने लगा तो उसके कंधे पे एक महात्मा ने हाथ रखा, कहते तू बड़ा अच्छा है यार, जब तक तो तू पैसे के दम पे स्त्री से संभोग कर रहा है तब तक तो ठीक है, और जब तू अपनी मर्दानी ताकत के दम पे किसी का रेप कर रहा है तो वो तेरे को गलत लग रहा है। जो पैसे दे के जब तू संभोग कर रहा है वो भी तो ज़बरदस्ती ही है। तू भले शरीर को तो कंट्रोल कर रहा है लेकिन उसके मन के साथ तो नहीं जुड़ पा रहा। और यही रेप में होता है। रेप में एक कदम इंसान और आगे बढ़ जाता है, वो शरीर के अंदर भी वो ज़बरदस्ती करता है।
नहीं तो पैसे दे के शरीर में ज़बरदस्ती नहीं होती, मन पे ज़बरदस्ती होती है। और पैसे ना दे के शरीर पे और मन पे, दोनों पे ज़बरदस्ती होती है। बड़ी ज्ञान की बातें वहाँ पे हुई। पर बात यही आ जाए जी साध संगत जी की, हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर हुक्म के अंदर चोरी हो रही है, हुक्म के अंदर डाका डाला जा रहा है, तो हुक्म में रहा है, लेकिन बनता जा रहा है कर्म चोरी करने वाले का। चोरी करने वाले को पता है, शराब पीने वाले को पता है, किसी का रेप करने वाले को अंदर से पता है, उसके घर में भी शायद माँ होगी, बहन होगी, लेकिन माया का, अंधकार का, अज्ञान का पर्दा इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि बस वो इंसान को सही रास्ते पे चलने नहीं देता। अब आगे महाराज कृपा करके और वचन करेंगे, आगे पाछे हुक्म समाए। महाराज कह रहे हैं आगे भी और पीछे भी और मध्यकाल में भी, हर एक जगह, तीनों काल में उसके हुक्म में ही हम सब समाये हुए हैं। मत सोचे कोई कि अपनी मर्जी से कोई कुछ कर रहा है। हंस हेत आशा असमान। महाराज कह रहे हैं हंस, हंस मतलब साध संगत जी पहले भी आया, हिंसा के लिए यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। हेत साध संगत जी मोह के लिए प्रयोग हो रहा है। और आशा असमान, चाह जो है, आशा मतलब हमारी आस, हमारी चाहना, ये सब साध संगत जी ऐसा समझो आसमान के जैसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। कभी अनेक ब्रह्मांडों के अंदर साध संगत जी कोई अगर ब्रह्मांडों का भी मालिक बन जाए ना, तब भी साध संगत जी वो, उसका ना तो हिंसा करने का जो है मन वो ख़त्म होता है, ना ही उसका जो है मोह वाला जो वृत्ति है वो ख़त्म होती है, और ना ही साध संगत जी जो उसकी आशा निराशा है वो उसको तृप्ति मिलती है, भले वो जितने मर्जी खंड ब्रह्मांड अपने काबू में कर ले। अब देखो ऊपर महाराज ने हुक्म की बात की है, अब नीचे महाराज लालच की बात कर रहे हैं। तिस विच भूख बहुत है सान। महाराज कहते हैं जिसके अंतःकरण के अंदर साध संगत जी पूर्वले कर्मों के विकार छुपे हुए हैं ना, जैसे महाराज ने बोला ऊपर, वैसे ही साध संगत जी उनके हृदयों के अंदर कोई किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जैसे साध संगत जी नदी बिना परवाह किए पहाड़ों से आती आती समुद्र में मिल जाती है, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। इसी तरह साध संगत जी हमारे मन की जो तृष्णा है ना, जो भूख, महाराज कह रहे तिस विच भूख बहुत है सान। सान मतलब साध संगत जी तृष्णा है, मतलब बेअंत बड़ी भारी भरकम तृष्णा जो है वो प्रगट रहती है। सान मतलब यहाँ पे निशान है, ये भूख की निशानी है तृष्णा जो है, कि भी वो ख़त्म ही नहीं होती है, भले जितने मर्जी ब्रह्मांडों के मालिक बन जाए। पाओ खाना पीना आधार। महाराज कह रहे हैं पर जिनके अंदर आपका भय है, जिनके अंदर परमेश्वर का डर है, उनका साध संगत जी खाना और पीना जो है वो परमेश्वर का नाम ही बन जाता है। खाना भी नाम, पीना भी नाम, उनका आधार नाम बन जाता है। वो अपने आप को विकारों से बचा लेते हैं। विण खादे मर होहे गवार। महाराज कह रहे हैं बिना खाते, बिना खाए पिए, बिना साध संगत जी नाम को धारण किए बिना मर होहे गवार, गवारों की तरह, पागलों की तरह जन्मने रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। जिसका कोय कोई, कोय कोय। महाराज कह रहे हैं आपके बिना कोई किसी का नहीं है, ना ही कोई किसी का हुआ, ना ही कोई किसी का होगा। महाराज एक आप ही हो जो सबके हो। आपके बिना पहले भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, आने वाले समय में भी कोई नहीं होगा। सबको तेरा तू सबना का सोए। आप सबके हो और सब आपके हैं, पर मानने वाला कोई नहीं है। अहंकार में जी रहे हैं, अपने मत को ऊपर रख के, गुरु की मत को नीचे रख के अपना जन्म व्यर्थ कर रहे हैं। जाके जी जंत धन माल। महाराज कहते हैं जिनके पास, जो जिन जीव जंतुओं के पास, महाराज मतलब साध संगत जी
ये जो जीव जंतु की बात आती है ना, एक तो हमारा, मैंने पहले भी वचन आपको कथा में सुनाया कि एक तो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बस वो सूक्ष्म शरीर है जो नज़र नहीं आता, जिसको हम आत्मा भी कह देते हैं। एक है स्थूल शरीर, जो ये जड़ है, जिसने मर जाना है, जो मिट्टी का बना है, 5 धातुओं का बना है, इसने एक दिन जड़ हो जाना है। यहाँ महाराज कह रहे हैं, जाके जी जंत धन माल, सब कुछ महाराज, धन माल जीव जंतु, ये सब आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ही बनाए हैं। नानक आखण बिखम विचार, महाराज कहते हैं ये जो है ना विचार, ये बिखम है, कठिन है, मुश्किल है। हम ये विचार कह रहे हैं साध संगत जी, देखो खुद गुरु महाराज इस बात को मान रहे हैं कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं इस शब्द के अंदर, ये मुश्किल है, कठिन है। आम तौर पे लोग ये बात नहीं खोलते, लोग ये बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को तो चाहिए पैसा, लोगों को तो चाहिए नशा, लोगों को तो चाहिए अपनी प्रभुता भी मेरी बल्ले 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 हो जाए, मैं वो बात सुनाऊं, प्रधान साहब को जो बात अच्छी लगे मैं वो बात सुनाऊं, मैं जो स्टेज पे किसी को बुरी ना लगे मैं वो चापलूसी करूं। साध संगत जी, इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के जो दोस्त हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, पीठ पे छुरा भी वही मारते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज की सही बात है, जो सच्ची बात है, जो सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, वो आपको बहुत कम मिलेंगे सुनाने वाले। पहली बात तो इस रास्ते पे चलने को ही नहीं कोई तैयार, क्योंकि किसी के पास भजन हो, बंदगी हो, अमृत वेला हो, 2.5 घंटे 3 घंटे का जाप हो, तब तो उसकी बात को समझ भी आए, और अगर जब तक नहीं है तब तक बात समझ भी नहीं आती। तो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द की समाप्ति है। महाराज कह रहे हैं बहुत कठिन विचार है ये, इसको अपने मन में बिठाना कि ऐसा डर हमारे मन में बने, परमेश्वर का डर बने, ताकि दुनियावी डर से हमें छुटकारा मिल सके।